लास्ट ईयर जब चीजें वर्कआउट नहीं गई तो रियलाइज हुआ कि अगर आप पीवाईक्यूज ढंग से एनालाइज कर लो तो आई बिलीव कि ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ द टास्क इज डन, यस। क्योंकि आपकी आंसर की स्ट्रक्चरिंग, एंटायर स्ट्रक्चरिंग फ्लोज आउट फ्रॉम पीवाईक्यू। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे आपने सोशल फैक्ट वाले क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिया, तो अगर मैं इफ आई कीप माई सेल्फ एंड आई टेल माई सेल्फ कि अगर लास्ट में अटेम्प्ट करता तो मैं क्या करता, आई वुड नॉट हैव फोकस्ड अपॉन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द टू डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट। सुसाइड रेट एक कॉन्सेप्ट है, सोशल फैक्ट दूसरा कॉन्सेप्ट है, मैं दोनों लिख के आ जाता। इनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है इसको ज्यादा एक्सप्लोर शायद नहीं करता। लेकिन अब की बार फोकस क्या था कि क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, मतलब सीधा क्वेश्चन पढ़ के टूटो मत आंसर के ऊपर। दैट इज अनदर थिंग। लास्ट ईयर तक मैं सुसाइड रेट पढ़ा हुआ चीज है, सोशल फैक्ट पढ़ी हुई चीज है, भाग जाओ आंसर लिखने के लिए। दैट शुड बी एक्टिवली अवॉइडेड। आप क्वेश्चन पढ़ो, 2 सेकंड रुको, फिर क्वेश्चन पढ़ो, 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ो, नो मैटर हाउ सिंपल द क्वेश्चन लुक्स। उससे ये होगा कि आपके बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस में फीड हो जाएगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, रिलेशनशिप की डिमांड है। द वे आई टैकल्ड इट वाज कि सोशल फैक्ट के हम 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सुसाइड रेट से कैसे मिक्स कर रही हैं। क्या बात कि अगर आप बोल रहे हो कि आई एम फॉरगेटिंग द सोशल फैक्ट्स की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि हाँ, अगेन आई मेड सम ECGI करके वो होता है, एक्सटर्नल होते हैं, कंस्ट्रेंट होती हैं, जनरलाइज होती है शायद, और एक इंडिपेंडेंट होती है। तो वो चारों चीजें सुसाइड रेट कैसे है, तो यू राइट कि पहले डिफाइन करो सुसाइड रेट क्या है, देन यू डिफाइन व्हाट सोशल फैक्ट इज। ये आपका इंट्रो हो गया। बॉडी में दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुसाइड रेट, तो 1 लिखो एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू सुसाइड रेट, सोशल फैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक। 2 लिखो, बताओ कैसे रिलेशन बन रहा है। 3 लिखो, बताओ कैसे रिलेशन बन रहा है। 4 लिखो, बताओ कैसे रिलेशन बन रहा है। हेंस सुसाइड रेट इज अ सोशल फैक्ट। इतना ही करना है आपको। मैंने एटलीस्ट ऐसे किया, पता नहीं कितना ठीक है। भी है कि आप 1 2 3 4 में ECGI लिख रहे होगे, you will be dropping each feature of social fact, and then with each feature you would be explaining how suicide rate is external, general, independent, coercive. ये आपका अप्रोच with example definitely. Okay. हाँ, और एक ही एग्जांपल आप लेके चलो, उसी एग्जांपल को आप अगेन अनदर थिंग कि अगर कोई कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी में है तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक एग्जांपल लिखो और उसी एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड करके अलग अलग तरीके से दिखाओ। दैट शोज द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। आपने ये सिखाई थी ये चीज भी कि अगर फिनोमिनोलॉजी की बात कर रहे हो या एथनोमेथोडोलॉजी की बात कर रहे हो या उनके डिफरेंस की बात कर रहे हो, तो आप एक ही कॉन्सेप्ट उठाओ कि लेट्स से अ डॉक्टर इज विजिटिंग अ पेशेंट। हम उसमें फिनोमिनोलॉजी क्या है, उसमें एथनोमेथोडोलॉजी क्या है, उसमें सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्या होगा, तो सेम एग्जांपल को आप अलग अलग तरीके से पेश करोगे तो दैट शोज कि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी आप याद करके नहीं आए हो कि आप स्टैंड ऑन एग्जांपल ड्रॉप कर दिए। तो पहला द फॉर्मर वुड फेच यू मोर मार्क्स इन माय ओपिनियन। डेफिनेटली। उसके अलावा द क्वेश्चन वाज कि पीवाईक्यूज की रेलेवेंस क्या है। पीवाईक्यूज आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोचिंग वाले या जो भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं टेस्ट सीरीज के, जो भी है, मोस्ट ऑफ देम आर मॉडल्ड ऑन पीवाईक्यूज। लेकिन अगर आप जस्ट टेक इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, आप सीधा पीवाईक्यूज खोलो, एंड द बेस्ट वे टू डू पीवाईक्यूज इज कि एटलीस्ट व्हाट आई डिड वाज कि आप सीधा एक क्वेश्चन लो, आप उस क्वेश्चन का आंसर अपने आप लिखो, दिमाग में स्ट्रक्चर बनाओ, आंसर लिखो। उसके बाद आप उसको प्रोबेबली अगर आपको किसी टॉपर की शीट मिल जा रही है तो आप उससे कंपेयर करो कि क्या मेरा 19-20 कितना आ रहा है। एंड अगेन डू नॉट गेट डिसहार्टेंड अगर आपका कॉन्सेप्ट अलग है। ये भी मैंने आपसे सर एक चीज पूछी थी, आई रिमेम्बर कॉल पे, कि सर मैंने जो आंसर लिखा है सेम क्वेश्चन का और जो जागृति अवस्थी मैम ने आंसर लिखा था, दे आर वेरी डिफरेंट। क्या मेरा ठीक है या उनका ठीक है? हाँ, किसका गड़बड़ है, किसका ठीक है? तो एक क्वेश्चन के मल्टीपल तरीके होते हैं आंसर करने के। तो दिमाग को बांध के नहीं रखना है कि किसी ने वैसे लिखा है तो मैं भी वैसे ही लिखूं, डिट्टो वही फॉलो करूं। डू नॉट मेक इट अ पत्थर की लकीर। हैव द फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपको आपका कॉन्शियस कह रहा है, आपका विवेक आपको कह रहा है कि आपने ठीक आंसर लिखा है, और आई बिलीव कि जब आप प्रिपरेशन इतने टाइम तक करते हैं तो मेच्योरिटी आ जाती है बताने के लिए कि आंसर ठीक है कि नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने ठीक लिखा है तो गेट इट इवैल्यूएटेड बाय मेंटोर, गेट इट डन बाय अ टीचर, एंड इफ दैट वर्क्स आउट वेल तो आपका एक काइंड ऑफ आंसर ही तैयार हो गया। आई रिमेम्बर कि जो हमारे दरखाई में था ना सर, वो जिस नहीं मर्टन था, कि मर्टन में जब आपके वो आते हैं कि एनोमी की बात करते हैं कि 4 तरीके की एनोमी चल रही है, तो मैंने जब पीवाईक्यूज लिखे तो 2-3 बार पीवाईक्यूज में ये ट्रेंड आ गया था कि हाउ इज दिस एन एनोमी, या फिर एक्सप्लेन करो कि ये कहाँ सेट हो रही है करके।
तो जब आप 2-3 बार सेम आंसर लिख लोगे तो मेरे दिमाग में एक फॉर्मेट आ गया था उस आंसर का कि अगर एनोमी का कोई भी क्वेश्चन आएगा आई बिगिन लाइक दिस कि हाउ इज इट, ये वाली एनोमी, चार जो आपके वो आते हैं एनोमी के जनरल चीजें जो होती हैं, तो वो एक आंसर का पूरा फॉर्मेट दिमाग में तैयार हो जाता है कि अब जब एग्जाम आएगा तो आपको स्ट्रक्चरिंग में टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। दिमाग में क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी है कि मर्टन की एनोमी की बात हुई तो स्ट्रक्चर यही निकल के आएगा। तो जब पीवाईक्यू और वो पूछेगा कि मर्टन का एनोमी क्या है, क्योंकि सिलेबस बहुत लिमिटेड है, क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो अगर दिमाग में टेम्पलेट पहले से है तो व्हाई नॉट यूज इट। तो पीवाईक्यूज हेल्प यू लाइक दैट, प्लस रिपीटेशन तो है ही। एंड देन देयर इज ऑल्सो एक और चीज कि ये हमेशा रहता है कि मार्केट में पीवाईक्यू से कहीं पे कंपाइल्ड अच्छे सॉल्यूशंस नहीं है। दैट इज वेरी वेरी ट्रू। आप कितना भी ढूंढो, आप कोई सी बुक उठा लो, आई वुड नॉट नेम बुक्स, लेकिन कोई भी आप बुक उठाओ तो उन्होंने यही चीज करी हुई है कि सोशल फैक्ट और ये है, पूरा का पूरा सोशल फैक्ट लिख दिया, जितना भी किताब में है पूरा कॉपी पेस्ट, पूरा का पूरा सुसाइड रेट लिख दिया, कॉपी पेस्ट, अपने आप पढ़ लो। तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। और हम क्या करते हैं, वही पढ़ते हैं, हमको लगता है डिमांड ही वही है, हम लिख के भी वही आ जाते हैं। तो अपने आप को उससे एलियनेट करो, अपना दिमाग यूज करो कि वो नहीं है, उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बुक्स क्योंकि गड़बड़ है पीवाईक्यूज के मामले में, बुक्स पे इंडिपेंडेंटली अंधों की तरह विश्वास नहीं करना है। अपना कॉन्शियस यूज करना है, अपना इंटेलेक्ट यूज करना है। कोई भी आंसर आपको बुक में ऐसे लिख के नहीं देगा, या कोई भी आंसर आपको किसी पीवाईक्यू बुक में ऐसे लिख के नहीं देगा। वो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा उसके लिए। और वो दिमाग कैसे लगेगा कि आप कोई मेंटोर है, कोई गाइड है। तो डू नॉट शाई इन आस्किंग क्वेश्चंस। मैंने सर को इतना परेशान किया है प्री और मेंस के बीच के 3 महीनों में। आई वॉज कल सर से बात हुई थी, बस स्क्रॉलिंग में चैट एंड सॉ कि मैंने कितने मैसेज भेजे हुए हैं। तो वो रिलेंटलेसली और बेशर्मों की तरह भेजे थे मैसेजेस। तो दैट इज नॉट अ वेरी मतलब देख के लगता है कि सीन पे कई बार मैसेज छूट गए हैं तो अब आगे ना बॉदर करो, लेकिन दैट इज नॉट हाउ इट्स डन। अगर कुछ है तो भेजो, बिल्कुल चेज इट। तो क्योंकि आई रिमेम्बर कि बहुत बच्चे होते हैं जिनको जो बॉदर करते होंगे, लेकिन आपको भी करना है। तो डेफिनेटली बी अ लिटिल सेल्फिश इन दैट क्यूरियोसिटी, केस। इंक्विजिटिवनेस, ये चीजें होनी चाहिए। लाइक मेरे नंबर कहाँ कट रहे हैं, कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, तो उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, पर कनेक्ट करना जरूरी है। और अमन का ना एक पॉइंट बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, विच ही जस्ट टॉक्ड अबाउट इट। आई वाज आल्सो गोइंग टू टच अपॉन द सेम इशू, the kind of PYQ books that we have in the market today as of yet. He's saying, because he must have gone through some of them, that PYQ books are not addressing the demand. They are again reproducing the notes as it Very is. true. And students actually assume that since it is by a decent publisher, so it must be correct. Who are we to question them? That must be the demand. We are maybe we are overreading the question. This is the demand, so let us just reproduce the same. So ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बोला अमन कि यार हम क्रिटिकली नहीं सोच रहे कि यार डिमांड अभी भी एड्रेस नहीं हुई। और दूसरा पॉइंट आपने बोला कि नन ऑफ द पीवाईक्यू बुक विल एड्रेस आंसर्स लाइक दिस। In fact, they will have answers in a Wikipedia style. वेरी ट्रू, बुकिश आंसर होगा, जो मैंने पहले अटेम्प्ट में किया था, जो पहला पॉइंट बोलता कि डोंट मेक योर आंसर टू बुकिश। Yes. दीस पीवाईक्यूज की किताब विल लीड टू बुकिश आंसर्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो मुझे लगती है पर्सनली, कि द वे यू रीड इज द वे यू रेप्लिकेट। अगर आपके नोट्स ही ऐसे होंगे, अगर आप पढ़ भी ऐसे ही रहे हो, तो आप लिखोगे भी ऐसे ही, एंड दैट कम्स इन नेचुरली। तो इस चीज को एक्टिवली आपको अवॉइड करना है कि आपके नोट्स या फिर आपकी जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा कंडेंस, बहुत ही ज्यादा हैवी, बहुत मतलब टेक्निकल होना चाहिए आंसर। ये नहीं कहूंगा कि आप जेएससी लिख रहे हो, लेकिन ओवरली की एकदम ही कंप्रेस करके कंडेंस फॉर्म में आंसर लिख दिया है कि सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहे हो। तो वो एक्टिवली अवॉइड करना है। तो उसके लिए नोट्स अगर बना रहे हो तो खुले खुले नोट बनाओ, स्पेस दो, बढ़िया से चीजें स्प्रेड आउट करके लिखो। तो ये सब आप जब आंसर राइटिंग में करोगे तभी असली में रेप्लिकेट होंगी। किताबें पढ़ के, क्योंकि ह्यूमैनिटीज की बुक है तो ऑब्वियसली विकिपीडिया स्टाइल बुक्स ही होंगी, लेकिन आपको सिर्फ वही पढ़ते रहोगे और फिर जाके पेपर में बैठोगे तो वही निकल के भी आएगा। तो वो अवॉइड करो, बीच में पुट इन अ स्टॉप गैप। हाउ डू यू डू दैट? बाय मेकिंग योर ओन नोट्स। तो और नोट्स भी इस फॉर्मेट में। नोट्स नहीं बनाने का टाइम है, ठीक है, आंसर राइटिंग करो तो वो इस फॉर्मेट में कर लो। तो अगर एक टॉपिक है मर्टन की एनोमी है तो एनोमी कवर हो गई, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा एनोमी में, तो आपका एक टॉपिक कवर हो गया, दैट इज योर ओन नोट।